हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं हम। अपने मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना किस टाइप का किस तरफ है। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी एपी, जिसको बोलते हैं क्या, एपी। तो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक। अब ए मैं पढ़ा रहा हूँ ईपी बोर्ड के लिए, या फिर कह सकते हो एनसीईआरटी ही है। ईपी बोर्ड क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। जो कि आज अब इस समय कहते हैं 5 चैप्टर में दे दिए गए हैं, बेसिकली 5 करके, ठीक है, 5 यूनिट करके हाई स्कूल की बुक के लिए, हाई स्कूल के लिए है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम। अब मैं थोड़ा सा बेसिक जनरल ले रहा हूँ। एपी होती क्या है। एपी एक ऐसी श्रेणी होती है, एक सीरीज होती है जिसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। जैसे दे दिया 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब डी, जिसको हम डी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर भी बोलते हैं। डी मतलब होता है जो अगला पद है, अगले पद में से हम पिछला पद घटाते हैं, तो वो जितना आता है डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है, डिफरेंस। इसको जनरल हम एपी को हम इस तरह से भी नोट करते हैं, जैसे हमने ले लिया सीरीज A1, A2, A3 AN। इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है अच्छे से। बता दीजिएगा जहाँ पे आपको समझ में ना आए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। एपी सर्वांतर डिफरेंस बता दिया। और ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद, ठीक। डी क्या होता है, सार्वंतर। एन क्या है, अंतिम पद। अब डी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, डी का फॉर्मूला देखेंगे तो डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। इसी के बराबर ए भी होता है A3 माइनस A2। बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस 1, मतलब ऐसा टर्म जो उसके अगले टर्म में से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे AN माइनस 1 कर दिया ना, तो यहाँ पे इसके पहले वाला कौन टर्म होगा, AN माइनस 1 वाला टर्म होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के पहले कौन आएगा, एक कम होगा 2, A2 आया। ऐसे यहाँ पे N है तो इसके पहले क्या हो गया, N माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है एपी में, ठीक। अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिकली किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। शुरू में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो एपी पूछी गई होगी, वो ये पूछी जाएगी सवालों में कि जैसे कोई श्रेणी दे दी है, जैसे उन्होंने दे दी है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1, ऐसे 2 तक, ठीक है। अब इसमें सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली, इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि अब बताओ कि ये श्रेणी एपी है अथवा नहीं है, ठीक है। कैसे पूछे जाते हैं, ये एपी है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इनका डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस होगा, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, तो D1 में क्या होगा, अगला पद में से पिछला पद घट जाएगा, तो 6 माइनस में से हम 0.5 घटा के देखेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद में से दूसरा पद, तीसरा पद कौन सा है, 0.7 माइनस 0.6 घटाएंगे, तो ये भी 0.1 आ गया। यहाँ पर भी देखेंगे 0.8 में से 0.7 जाएगा तो 0.1 आएगा, मतलब सभी जो डिफरेंस है डी वो बराबर है, अतः हम लिख देंगे
अतः ए समांतर श्रेणी है, क्योंकि क्या है, सर्वांतर बराबर है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, बस इसलिए लिखो चाहे ना लिखो, इतना लिख दो पर्याप्त है। ठीक है, अब ये हो गया एक पैटर्न। ठीक है, अब इसी में वो अंडर रूट वाले सवाल भी दे सकता है, इसी में और तरह के भी सवाल दे सकता है। अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, अब इसी में कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि इसकी पदों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? nवां पद या फिर इसी को बोलते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए वाला जो आपको फॉर्मूला है, ए आपको अच्छे से याद रखना है। दिखाई दे रहा है? ए अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाने के लिए ठीक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट पेज। ठीक है, तो अब nवां पद मैंने बताया, अभी आपको nवां पद बताया। तो अब nवां पद के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ये जो श्रेणी थी, जो आपकी श्रेणी दिख रही होगी आपको, ठीक है, इसके पहले जो श्रेणी थी, अब इसमें nवां पद पूछा, तो अभी देखो d निकाला था आपने। ठीक है, nवां पद, तो nवां पद के लिए क्या करेंगे हम, an बराबर, अब अंतिम पद देखो, इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, तो हम अंतिम पद an क्या हुआ, 2 हो गया। अंतिम पद को हम l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो a क्या है, 0.5 दिया है। ठीक है, प्लस n, अब n तो हमें पता नहीं है, n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 0.1। ठीक है, हमने रख दी। अब ये अंतिम पद कितना है, 2। तो अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.5 प्लस n-1 इंटू 0.0, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, n-1 इंटू 0.1, अब इसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बटे में होगा तो दशमलव काट देते हैं। अब एक का मल्टीप्लाई है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली क्या उतना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे तो n-1 बराबर 15, n बराबर 16, तो ये पदों की संख्या आ गई। बोलिए, पदों की संख्या आ गई। तो ऐसे भी सवाल पूछ लेता है वो, इसी वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक, ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। ठीक है, अब आगे आपको कई जगहों पर वो पूछ लेगा अब पदों की संख्या। अब कई बार ऐसे सवाल आएंगे जैसे एक समांतर श्रेणी दे दी गई है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास बुक्स तो नहीं है, लेकिन मैं जो सवाल पूछते हैं वो उस चीज़ के बारे में बता देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11। ठीक है, ऐसे डॉलर सो ऑन। ठीक है, अब इसमें कहा है 50वां पद ज्ञात कीजिए। 50वां पद, ठीक है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना करो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, A50 फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n कितना है, n 50 दे दिया,
अब कई बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत क्या करते हैं, 50 की वैल्यू हम इस पे रख देते हैं। 50 की वैल्यू ए नहीं है, ये 50वां पद है, A50 है, ना कि ये इसकी पूरे का मान क्या कहते हैं 50 है। ठीक है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2। तो यहाँ पे हम दिखाने के लिए लिख भी सकते हैं एग्जामिनर को, ताकि दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। ठीक, आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख दें। ठीक, अब आपको क्या आ गया वो समझ में, 2 + 49 इंटू 3, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक, अब बात करते हैं आगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 ऐड कर लेंगे। बोर्ड मास का नियम सबने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पहुंच गए तो। 3 इंटू 9 27, 3 4 जा 12, 12 और 2 14 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 149 आ गया। A50 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से कहते हैं पूछ लेता है वो बहुत बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और किसी को कोई डाउट अब बताते हैं। अब यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब L, अब क्या है L के बारे में बताते हैं। मैं 2 मिनट थोड़ा इंतजार कर लो, 2 सेकंड। हाँ, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सवाल वो ऐसा पूछ लेता है जैसे यही सवाल दिया है, अब उसने यहाँ तक 4 दे दिए है, अब उसने कहा कि इसके अगले पद निकालो। तो देखो, एक अगला पद निकालने का तरीका सीधा होता है, देखो ए क्या लाएगा A1 A2 A3 A4 और ये क्या होगा A5। तो A5 निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे A4 प्लस D, तो A4 में D जोड़ दो, तो A4 कितना है, A4 है 11 प्लस D कितना है 3, तो ये कितना हो गया 14। एक तरीका ये हो गया, तो इससे निकल आएगा A5। ऐसे ही A6 निकालना है, तो A6 कितना निकालेंगे 14 3 17, A7 ठीक है 17 3 20, ऐसे निकल आता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक मेथड लगा सकते हैं, जैसे A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे कितना रख दिया, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी मतलब 4 3 12 और 2 14 आ गया A5। देखो इसकी वैल्यू सेम टू सेम है कि नहीं है। तो अब भी एक चीज़ मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों के लिए देखो पहले, हाँ कुछ क्वेश्चनों में आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कई बार क्या होता है कि आपको ये चेक करने के लिए 5 पद निकालो 6 पद निकालो, ये चीज़ पूछ ली जाती है। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे दे दिया जाता है, जैसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल, उसने क्या दिया A1 बराबर 5, ठीक, और उसने दे दिया AN बराबर, इस श्रेणी के लिए है ना कि समांतर श्रेणी के लिए, जैसे दे दिया n-1 का होल स्क्वायर बटे 2। अब उसने कहा कि श्रेणी के 5 पद निकालो। कैसे कहा उसने कहा श्रेणी के 5 पद निकालो, या फाइंड आउट द 5 टाइम्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली ये बात होती है। तो अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, A1 मतलब ये पहला पद है, प्रथम पद है। अब A1 की वैल्यू तो हमें पता है, तो हमें A2 निकालना है, तो n की जगह पर क्या रखें, बेसिकली 2 रखते हैं। तो A2 क्या निकलेगा, हर जगह n जहाँ है वहाँ पर 2 रख दो। 2 यहाँ पर 2 - 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे देखो 2 - 1 हो गया, तो इसको कितना आएगा 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक,
ऐसे ही और भी तुम A3 A4 A5 तो ऐसे एक पूरी सीरीज निकल आती कि नहीं निकल आती। तो ये हो गया बेसिक चीज़ हो गई, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, ये पेज में बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए बर्बाद क्या मतलब, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपको एक सवाल ऐसा ही पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एक बार सवाल पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 14, फिर एक ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 32, ठीक है। अब इसने कहा कि इसका मान निकालना है बेसिकली, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े। एक मैं एक रियलिस्टिक वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसका निकालने के लिए क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मान लें हम x मान लें, तो यहाँ पे x मान लिया तो हम क्या होता है D1 बराबर D2, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आधे एक नंबर में आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये बता रहा हूँ एक एग्जांपल। तो ये क्या होता है, कोई भी समांतर श्रेणी होती है उसका जो D1 D2 D3 ये सब सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगला पद क्या है, x माइनस 14 इक्वल टू बराबर करेंगे 32 माइनस एक्स, बोलो कर दिया। अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, इसको लाएंगे इधर, तो यहाँ पे आएगा 2x, इसको ले जाओगे इधर, और इसको ले आना है हमको इधर, ठीक है। तो 2x हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 में से 14 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 6। मैंने उल्टा जोड़ना तो मैं आता होगा तो बताना ये थे नहीं है। x बराबर कितना आएगा, 2 को डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। पक्षांतर जानते होगे कि यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 23 बेसिकली x की मतलब इस डब्बे की वैल्यू आ गई है। ये आपको बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक फॉर्मूला जिसे कई बार पूछ लेता है कि अंत से आरवां पद। अब उसने कई बार पूछ लिया अंत से आरवां पद का फॉर्मूला निकालो, तो AR बराबर L माइनस R माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, L होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद या लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म। हाँ, ये ट्राइपॉड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आर वही है पीछे से गिनती गिनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ये कागज जो डाल दो उसी में, हाँ दोस्तों, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, सही से दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, क्या बताएं यार, कैमरा भी दिक्कत करता है क्या। फोकसिंग कैसा है।